कितना जप करने से क्या क्या प्राप्त होता है? बेटा, पहली बात तो महामृत्युंजय मंत्र जीवन में संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। लोग ये सोचते हैं कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान केवल रोग मुक्ति के लिए करना चाहिए, ये उनकी भ्रम है। ठीक है। अगर 1,00,000 जब कोई महामृत्युंजय के कर लेता है तो उसको शरीर शुद्ध होने लगता है। यानी अगर शरीर में कोई विकार है तो धीरे 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 वो शांत होने लगेंगे या बाहर आ जाएंगे और उनका रोग मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। ठीक। 2,00,000 जब अगर कोई कर लेता है तो उस व्यक्ति को या जिसके निमित्त किया जा रहा है तो उसको पूर्व जन्म की बातें स्मरण आने लगती हैं। मैं एक प्रसंग तुम्हें सुनाता हूं। आज से करीब 8-10 साल पहले एक विजिलेंस में कोई डिप्टी डायरेक्टर थे, वो मेरे पास आए। तो उनकी जो कन्या थी बड़ी उटपटांग हरकतें करती थी और बड़ी एग्रेसिव बनी रहती थी वो। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव हम समझ में नहीं आ रहे, हम इसके लिए क्या करें। ना पढ़ने लिखने में वो बहुत ध्यान दे पाती थी और उसके मन में केवल एक बात थी कि मुझे बदला लेना है। लेकिन वो बदला किससे लेना चाहती थी, क्यों लेना चाहती थी, वो स्पष्ट नहीं कह पाती थी। तो तब हमने उसके लिए ये एक अनुष्ठान किया था। अनुष्ठान जब किया तो 2,00,000 जब पूरे हो गए, उसकी दशांश हवन तर्पण मार्जन वगैरह हो गया और उस कन्या का जो है हमने गृह स्नान करवाया। तो उसके बाद जब हमने इसी मंत्र से उसकी हीलिंग की, तो हीलिंग जब हमने उसकी की तो वो अपने पूर्व जन्म में गई। पूर्व जन्म में जाने के बाद उसने जो चीजें हमें बताई तो वो बड़ी स्तब्ध करने वाली थी, बड़ी द्रवित करने वाली चीजें थी। लेकिन उसका प्रभाव ये हुआ कि उसने ये सारी चीजें बता दी कि मैं पिछले जन्म में कौन थी, कहाँ थी, क्यों इस घर में जन्म हुआ है और क्यों मैं अपने पिता से और भाई से बदला लेना चाहती हूँ। और उसके बाद इसी के द्वारा उसका निस्तारण भी हमने किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये विद्या बहुत जबरदस्त विद्या है और मैं इसको विश्व की सर्वश्रेष्ठ विद्याओं में एक कहता हूं। और उसके पीछे कारण भी है कि अगर व्यक्ति इसको अच्छे से प्रयोग करना जान जाए, सीख जाए। लेकिन वो किताबों से नहीं ज्ञान मिलेगा। आज किताबों में लोगों ने मंत्र पढ़ लिया, माला पकड़ ली और जप करना शुरू कर दिया है, और 1 घंटे में जप करने का नंबर आया, भाई कितनी माला कर रहे हो, 20 माला, 10 माला, और जिसकी जितनी मर्जी उतना कर देता है। और एक्चुअल महामृत्युंजय जो मंत्र है वो 15 मिनट में 1 माला हो पाती है अगर आदमी अच्छे से करे तो। और डक्का मारी में करे तो वो कितनी भी कर ले। सबसे मेन चीज ये है। दूसरी बात, अब तुमने पूछा कि इसको कितना जप कितना करने से क्या लाभ है। मैंने तुम्हें 1,00,000 भी बता दिया, 2,00,000 भी बता दिया। अगर 3,00,000 जप महामृत्युंजय मंत्र के किए जाते हैं तो तुम्हारा कैसा ही काम में समझते हो ना कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा खूब अच्छा घर हो, तुम्हारा नौकर भी हो, चाकर भी हो, गाड़ी भी हो, बंगला भी हो। तो महामृत्युंजय मंत्र में ये क्षमता है कि वो तुम्हारा प्रारब्ध काट कर, मान लो कोई बहुत दरिद्र है तो अगर वो महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान गुरु के सानिध्य में करता है, लेकिन कुछ चीजें मैं ओपन नहीं करूंगा। क्यों ओपन नहीं करूंगा? जब तुम लोग देखते होगे, जब मैं दीक्षा देता हूं इसकी तो गोपनीय चीजें मैं केवल वहां पर बताता हूं, और YouTube के माध्यम से मैं कई चीजों को बाजार में नहीं लाना चाहता। जैसे इसकी मुद्राएं हैं, वो इसका गोपनीय पक्ष है। इसका गोपनीय प्रयोग कैसे किया जाए, दरिद्रता निवारण के लिए इसका विशेष प्रयोग कैसे किया जाए, अकाल मृत्यु के समन के लिए इसका प्रयोग कैसे किया जाए, या अन्य ऐसी कई चीजें हैं जो प्रारब्ध जनित होती हैं और उनका निवारण कैसे किया जाए। जैसे कि किसी
माता पिता के घर में किसी संतान का जन्म हुआ जी और वो संतान माता पिता के लिए कष्टकारी है, जी तो क्या ऐसा तरीका है कि महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा उसको काटा जाए? ये इसका गोपनीय पक्ष है। जी और ये चीजें बताकर मुझे पता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसका गलत प्रयोग किए करेगा। और क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोग किस प्रकार से महामृत्युंजय मंत्र के लिए जो है इसका जो मार्केटिंग कर रहे हैं और इसके नाम पर गलत पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि लोग सही रूप से इसका प्रयोग जानते भी नहीं है। जी और अगर कोई 5 लाख जप कर लेता है, भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन उसको हो जाते हैं। जी और जिस पर महामृत्युंजय का आशीर्वाद हो जाए तो उसके तो कहना ही क्या। और 10 लाख जप करने पर, 11 लाख जप करने पर यह स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति शिवतुल्य हो जाता है। लेकिन 11 लाख जप करना कोई सरल नहीं है, तो उसके लिए इतनी साधना चाहिए, उसका नियम चाहिए, तब जाकर ये कार्य हो सकता है। ठीक है ना? और किसी की कोई जिज्ञासा? ये विद्या है, इसका जप करने का विधान क्या है? देखो बेटा, कोई भी विद्या है सबसे पहले उसकी दीक्षा होनी चाहिए और दीक्षा के बाद ही क्रम आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन इस समय जो बात एक मेरे देखने में आई है, जैसे जैसे मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा है तो लोग YouTube में कुछ भी डाल देते हैं और सब लोगों को सबसे सरल लगता है कि भाई मंत्र जप कर लो या करवा लो। तो इस समय बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी गायत्री दीक्षा भी नहीं हुई है, जनेऊ नहीं हुआ है, और वो लोग कोई भी अनुष्ठान करने पहुंच जाते हैं। इससे वो अपना तो नाश करते ही करते हैं, अपने यजमान का भी नाश करते हैं। ये बात समझने वाली है। जी भाई। सबसे पहले कोई भी विद्या प्रयोग की जाए तो सबसे पहले व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, जाति का हो, उसका यज्ञोपवीत होना चाहिए। जी भाई। यज्ञोपवीत में ही गायत्री दीक्षा हो जाती है और उसके बाद महामृत्युंजय विद्या का प्रयोग जिसको करना हो, महामृत्युंजय दीक्षा उसकी होनी चाहिए। जब दीक्षा हो जाए, दीक्षा के दौरान गुरु आपको इसका पूरा क्रम बताएगा कि कैसे हृदयादिन्यास करना है, करन्यास करना है, अंगन्यास करना है और वर्णन्यास करना है। किसी भी मंत्र की जागृति के लिए यह आवश्यक है कि उसका वर्णन्यास हो। ठीक है? और ये आपको गुरु के सानिध्य में करना पड़ेगा। जब गुरु के सानिध्य में तुम ये सारी चीजें करोगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी तुम्हें मिलेगा और गुरु ही तय करेगा कि तुम्हें 1 लाख जब करवाना है, 2 करवाना है, 5 करवाना है, 7 करवाना है या 10 करवाना है। क्यों गुरु तय करेगा? गुरु देखेगा कुंडली, तुम्हारा व्यक्तित्व, उसके हिसाब से तुम्हें निखारने के लिए महामृत्युंजय विद्या का प्रयोग गुरु अपने अनुरूप करवाएगा। और जब तुम प्रॉपर इसका प्रयोग करना सीख जाओगे तो चाहे अपने लिए करो, चाहे दूसरे के लिए करो, इसका प्रयोग तुम करने लायक बन जाओगे। और जब इसका सही प्रयोग किसी के लिए भी करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें उचित परिणाम मिलेंगे। दूसरी बात, आजकल लोग महामृत्युंजय या मृत्युंजय अनुष्ठान तो शुरू कर देते हैं और करवा देते हैं, लेकिन उन्हें इस विद्या की मुद्राएं भी नहीं पता है किसी को। महामृत्युंजय की 5 मुद्राएं हैं मुख्य रूप से और 3 गौड़ मुद्राएं हैं। 5 प्रमुख और 3 गौड़ मुद्राएं, लेकिन लोगों को उसकी जानकारी नहीं है और जानकारी न होने के कारण वो कुछ भी कर देते हैं। मुद्राएं तो कोई प्रयोग ही नहीं करता। अब इससे होता क्या है भाई, वो तो देवादिदेव हैं, विश्व की संहार शक्ति उनके पास है, तो जीवनदायिनी शक्ति भी उनके पास है। अगर उनका तुम प्रयोग करोगे तो अगर तुम भाव से कहीं पर जुड़ोगे तो कुछ न कुछ प्रभाव जरूर मिलेगा। अगर तुम चाहते हो कि 100% प्रभाव मिले तो कैसे मिलेगा? जब तक तुम उनसे पूर्ण रूप से जुड़ोगे नहीं।
और जुड़ने का माध्यम क्या है? गुरु। गुरु कृपा, गुरु के मुख से तुम्हें मंत्र मिले, उसकी मुद्राएं मिले, वर्ण का न्यास हो जाए, उसके बाद जो तुम बोलोगे, जैसा कि मैंने पहले तुम्हें बताया कि मृत्युंजय मंत्र में 33 अक्षर हैं, 33 कोटि देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब ये महामृत्युंजय मंत्र बन जाता है तो इसमें 6 प्रणव प्रयोग होने लगते हैं। 6 प्रणव प्रयोग होने के साथ साथ इसमें 12 बीज मंत्रों का प्रयोग होने लगता है। तो ये जब सब चीजें सामूहिक रूप से मिल जाती हैं तो संयुक्त शक्ति का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं वज्र शक्ति। और जब इस वज्र शक्ति का प्रयोग कहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से चाहे किसी की अकाल मृत्यु हो, चाहे किसी की कोई कार्य सिद्धि हो, या पूर्व जन्म के कोई भयंकर से भयंकर ऐसे प्रारब्ध रहे हैं जिसके कारण उसे दुख भोगना पड़ रहा है, तो उन सब का नाश होने लगता है। मैंने पहले महामृत्युंजय, मिरेकल ऑफ महामृत्युंजय मैंने बताया था कि ये प्रत्यक्ष घटनाएं हैं। मैंने उसमें जो भी बताई है, चाहे एक महिला की कैंसर से मुक्ति की घटना बताई है, चाहे मेरी रोग मुक्ति की घटना बताई है जिसमें कि मैं अपाहिज था और ठीक हुआ, और एक उसमें और बहुत बड़ी घटना का मैंने उल्लेख किया है कि एक व्यक्ति जिसकी जीभ काट दी गई थी कैंसर के कारण, और इस मंत्र के प्रभाव से, इस मंत्र के चमत्कार से उसकी जीभ दोबारा बनी। क्या ऐसी क्षमता है किसी में? नहीं। लेकिन ये क्षमता महामृत्युंजय विद्या में है, लेकिन इसका प्रयोग करना आना चाहिए। और जब आप प्रयोग करने लगोगे पूर्ण भाव के साथ, तो अपना भी कल्याण करोगे, अपने कुल का भी कल्याण करोगे और जनमानस का भी कल्याण करोगे। और जो भी लोग इसका गलत प्रयोग कर रहे हैं वो लोग खबरदार हो जाएं, वो अपना, अपने कुल का और अपना तीनों का नाश कर रहे हैं। वो लोग मेरी इस बात से जरूर चिढ़ेंगे, खफा होंगे कि जो है महाराज ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन जो सत्य है, सत्य बोलना मुझे चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म सत्य पर आधारित है। यहाँ पर पाखंड का कोई स्थान नहीं है। लेकिन कई लोग जिनको ज्ञान नहीं है, उन्होंने इसको पाखंड बनाकर रख दिया है। हमारी विद्याओं को वो लोग केवल आय का साधन बनाकर बैठे हैं। देखो, जब विद्या तुम्हारे पास होगी ना, तो लक्ष्मी तो स्वतः कृपा करने लगेगी। जब तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं होगा, जब तुम्हारे पास विद्या ही नहीं होगी, तो कृपा कहां से मिलेगी? भाई, मेरे पास झोली है, मेरे पास इतनी सी झोली है तो मैं इतना ही तोलूंगा, और मेरी झोली इतनी बड़ी है तो मेरे पास इतना होगा, और जब मेरे पास इतना होगा तो मेरे पास देने की भी सामर्थ्य होगी। ये तो तुम्हारे भाव पर, तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है कि तुम क्या चाहते हो और क्या दे सकते हो। क्योंकि सृष्टि का एक नियम है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जो तुम क्रिया करोगे उसके विपरीत प्रतिक्रिया निश्चित रूप से होगी, और तुम अगर सही क्रिया करोगे तो उसकी जो प्रतिक्रिया होगी वो सही होगी, अगर गलत क्रिया करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से गलत होगी। इस बात को किसी भी विद्या में ध्यान रखना, क्योंकि जो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, तुम लोगों को भी मैं बार बार बताता रहता हूँ कि मुझे चाहे कोई भी विद्या है, चाहे हमारी 10 महाविद्याएं हैं, चाहे हमारी मृत्युंजय विद्या है, चाहे हमारी सुदर्शन विद्या है, अन्य जो भी विद्याएं हैं, मुझे उनके अच्छे और योग्य साधक तैयार करने हैं। और योग्य साधक तभी तैयार होंगे जब उनमें जिज्ञासा होगी, जब उनमें निष्ठा होगी, जब वो चाहेंगे कि मुझे कल्याण चाहिए, मुझे विद्या चाहिए, मुझे कृपा चाहिए। और जो लोग इस वीडियो के माध्यम से इस बात को सुन रहे हैं, उनको भी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को भी मृत्युंजय विद्या की प्राप्ति हो, आप लोग भी इसको प्राप्त कर सकते हो। और पराशक्ति महापीठ के माध्यम से हमारे ऐसे प्रयास निरंतर रूप से जारी हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है अपनी प्राच्य धरोहरों को बचाना, हमारे सनातन की रक्षा। और सनातन की रक्षा तभी होगी जब हमारी प्राच्य विद्याएं संरक्षित होंगी, और हमारी मंत्र विद्याएं, हमारी
प्राच्य विद्याएं हैं, हमारी ऋषियों की धरोहर हैं, उनको हमने संरक्षित करना है, बचाना है और उन पर नए अनुसंधान करने हैं। और अनुसंधान करने के उद्देश्य से ही मैं नए नए साधकों को तैयार कर रहा हूं। और आप लोगों में से भी अगर किसी में प्रबल जिज्ञासा है तो वो लोग इसके लिए आगे आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मैं YouTube पर कोई दीक्षा नहीं दूंगा, फोन पर कोई दीक्षा नहीं दूंगा। अगर आप दीक्षा चाहते हैं तो आपकी पात्रता परखी जाएगी, उसके बाद ही आपको दीक्षा दी जाएगी। अन्यथा आप लोग अपना और मेरा समय बिल्कुल खराब न करें, क्योंकि ये कोई दंत कथाएं नहीं है, ये सत्य है, ये प्रैक्टिकल है, ये केमिस्ट्री है और ये मेटाफिजिक्स का पार्ट है। क्योंकि मेटाफिजिक्स वहां पर शुरू होती है जहां फिजिक्स खत्म हो जाती है। और जो लोग साधना के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कठिन है साधना का मार्ग, स्वयं को इसमें जलाना पड़ता है। और जो लोग स्वयं को जलाने के लिए तैयार हैं तभी वो लोग आगे आएं। और स्वयं को आप जलाएंगे तो अपना प्रारब्ध में जनित समस्त कष्टों का निवारण के साथ साथ अपना सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। एक बात आप लोगों को और बताऊंगा, लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। देखिए, राजा भगीरथ को सब लोग जानते होंगे। तो राजा जो भगीरथ थे, उन्होंने अपने 60,000 पुरखों के तारण के लिए भगवान शिव की आराधना की, मां गंगे की आराधना की और मां गंगा इस पृथ्वी पर आई और उनके समस्त पुरखों को तारण किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जितनी भी विद्याएं हैं अपने में बहुत कुछ समेटे हुए हैं और ये हम लोग तभी ले पाएंगे जब हम लोग इनके प्रति समर्पित होंगे। अगर हमारा समर्पण नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्रकृति भी आपको कुछ देने से पहले देखती है कि आपका भाव कैसा है। ठीक है ना जी। तो और कोई जिज्ञासा है किसी की? ठीक है, आज विराम लेते हैं। जय भाई।